बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू किए जाने के साथ साथ मतदान और मतगणना की तिथि की घोषणा हो चुकी है। घोषणा के बावजूद किसी भी गठबंधन के सीट के बंटवारे के मुद्दे पर सहमति साफ नहीं है। इतना ही नहीं, आपसी सहमति नहीं होने के कारण हर दल के नेता एवं कार्यकर्ता आज हवा में तीर मारने को विवश हैं। गठबंधन में घटक दलों की सहमति नहीं होने के कारण ही उम्मीदवारों के चयन के रास्ते भी साफ नहीं हो पा रहे हैं। इस मामले में जहां लोजपा के जिला प्रवक्ता की माने तो 2 से 3 दिन में यह साफ हो जाएगा कि लोजपा एनडीए गठबंधन धर्म निभाएगा या धर्म परिवर्तन का रास्ता अपनाएगा। हम लोग लोजपा से हैं और जिला प्रवक्ता हैं, तो अभी तो हम एनडीए का अंग हैं, लेकिन 2-3 दिनों में तय हो जाएगा। अभी आस्था एनडीए में है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी, हम जो भी एमपी हैं या एमएलए हैं या जो भी हम लोग कार्यकर्ता हैं, सब उनको हम लोग पावर दिए हैं कि जो करेंगे वो अच्छा करेंगे और 2-3 दिनों में हो जाएगा। जो हम लोग अपना ये है करना तो माननीय चिराग पासवान जी को है। लगता है कि आपकी पार्टी का जो आस्था अभी एनडीए में है, ये 2-3 दिनों में ये आस्था रहेगा या टूट जाएगा, ये तय हो जाएगा? ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को करना है। हम लोग तो इस पर बहुत ये नहीं बोल सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जो करेंगे अच्छा ही करेंगे और दल के लिए अच्छा करेंगे। लेकिन लगता है कि देर हो रहा है अब। हाँ, देर तो चूँकि हर दोनों गठबंधन में यूपीए और एनडीए दोनों में देर हो रही है, लेकिन जो भी करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष वो अच्छा ही करेंगे। एक कार्यकर्ता के रूप में चूँकि ये तय हो गया होता तो उस रणनीति के अनुसार आप लोग भी चुनाव की तैयारी में लग जाते हैं। आज जो स्थिति असमंजस की बनी हुई है कि हम आस्था कहाँ जताएं, एनडीए में या कहीं अलग, ये असमंजस खत्म हो गया होता और तैयारी शुरू हो गई। हाँ, ये खत्म हो गया होता, बट हम लोग बोले ना कि 2-3 दिन में ये हो जाएगा और हम लोग अभी तक तो एनडीए का अंग है। वैसे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे, हम लोग तो लोजपा के सिपाही हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे हम लोग मानेंगे और चुनाव में तो लग ही जाना है। जो चुनाव है वो आगे हैं, हम भी लोग थोड़ा पीछे हैं। क्या बिहार सरकार के पूर्व मंत्री एवं हाल ही में राजद का दामन थामने वाले वृषिण पटेल ने इस मुद्दे पर तो एक झटके में ही हिसाब बराबर कर दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बिहार विधानसभा में जिस पार्टी की भागीदारी है उस अनुसार अपने सीट की संख्या तय कर ले। चुनाव का तिथि भी फाइनल हो गया, लेकिन अभी तक जो असमंजस की स्थिति बनी हुई है, इसका गठबंधन किसके साथ, अभी यही नहीं तय हो पा रहा है। ये सब तय है, किसका गठबंधन किसके साथ, ये सब तय है। तय ये नहीं है कि जिसके जितनी ताकत है, जिसके जितनी क्षमता है, आप वो ले लीजिए। और अगर क्षमता और ताकत से ज्यादा आप उम्मीद कीजिएगा तब झंझट हो जाएगा। तो ये नहीं है कि तय नहीं है, तय तो है, तय तो सब है। हमको लगता है कि धीरे धीरे जो आवश्यकता है आज प्रदेश को और देश को, उसकी अहमियत को लोग समझते हुए अपना आकलन, आत्ममंथन खुद करेंगे और जिसकी जितनी ताकत है उसी हिसाब से वो चुनाव भी लड़े और हमको लगता है कि वो युद्ध में निकल जाए। क्षमतावान अपने को मान रहा है, हम कोई ताकतवर मान रहा है, पर हमारे ताकत के अनुसार सीट नहीं मिलेगा तो हम पूरे सीट पर लेने के लिए तैयार हैं। इवन कांग्रेस भी अभी ये बात बोलने लगी है। इसके क्या माना जाए? सवाल है कि कौन क्या बोलता है। आज जो बिहार विधानसभा की जो क्षमता है, बिहार विधानसभा में जिसके जितने सदस्य हैं उसी से आकलन कीजिए किसकी क्या है और नहीं है। इसलिए कौन क्या बोलते हैं मैं उस ओर नहीं जाना चाहता हूँ। प्रजातंत्र में प्रजा की हक की बात करने वाले सभी दलों के सीट को लेकर हो रही इस खींचातानी को जनता बखूबी देख रही है और समझ भी रही है। जनहित में है या पार्टी अपने हित के लिए इतना देर कर रही है? नहीं, जनहित में क्या है, ये तो पार्टी हित में है। ये देरी का कहीं न कहीं ये स्पष्ट दिखता है कि हर दल ये चाहता है कि वो अधिक से अधिक सीट पे अपनी दावेदारी ठोके।
जब आप जनता के हित की बात सोचते तो आप वैसे प्रत्याशी को तय करके जनता के बीच में भेज देते, लेकिन जब प्रत्याशी को पता ही नहीं है कि उनका टिकट कंफर्म है या नहीं है तो असमंजस की स्थिति है। और ये जो दल की स्थिति है, अभी जो पहले राजनीति में कहा जाता था कि राजनीति में शुचिता एक चीज़ होती है, शब्द होते हैं, कुछ शब्द जो राजनीति में बहुत प्रचलित होते हैं, उसमें एक शुचिता शब्द है, ईमानदारी शब्द है, वो तमाम चीज़ें टूटती हुई दिखाई देती। विचारधारा का भी बहुत प्रयोग होता है। तो न अभी के वर्तमान राजनीति में विचारधारा दिख रहा है किसी दल में। अभी देखिए एक अभी विभिन्न गठबंधनों का वही हाल देख लीजिए, कहीं पे किसी प्रकार का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। सब दल अपने आप को बड़ा बता रहा है, सब दल को लगता है कि वो बड़े हैं, वो बड़े हैं, और सब एक दूसरे को ये कहते हैं कि उनको मेरी ज़रूरत नहीं है, उनको मेरी ज़रूरत है, मेरी ज़रूरत उनको नहीं है। मतलब वो ये बताते हैं कि अगर हम नहीं तो उनकी सरकार नहीं बनेगी। मतलब कहीं ना कहीं हर व्यक्ति ये दावा कर रहा है कि 2020 की सत्ता की चाबी उनके पास है। तो इस परिस्थिति में भुगत कौन रहा है? जनता भुगत रही है कि सही प्रत्याशियों का चयन नहीं हो रहा। और कहीं ना कहीं एक और चीज़ है जो मैं बिल्कुल स्पष्टता के साथ, चूँकि मेरी आदत रही है बिल्कुल विभाग की तरीके से बातों को रखने को, विभाग बोलने की, ये भी तो इंतज़ार किया जा रहा होगा कि किसकी मोटरी कितनी बड़ी है, इसका भी तो इंतज़ार है। तो इसका मूल कारण मैं बताऊँ, ये अपरिपक्व राजनीति की देन है। और राजनीति में जो वंशवाद है, खुल के बोलता हूँ, राजनीति में जो वंशवाद है, ये सब वंशवाद का पोषक है। क्योंकि जितने भी पार्टी का आपने नाम लिया है, जहाँ पे जो नीति निर्धारक लोग हैं, वो कोई संघर्ष करके पहुँचा हुआ राजनेता नहीं है। संघर्ष करके पहुँचा हुआ व्यक्ति जानता है कि क्षेत्र के जनता के बीच में जितनी जल्दी जो उम्मीदवार जाएगा, उसकी पकड़, उसकी पैठ उतनी मजबूत होगी। लेकिन चूंकि सब तो सोना का चम्मच लेके बैठे हैं वहाँ पे, वो तो जनता के बीच कभी गए नहीं, वो तो उनको विरासत में वो दल मिला है, दल का प्रतिनिधित्व तो विरासत में मिला है। तो वो क्या जाने दल कि किसी जनता के बीच में जाकर और पैठ बनाने में कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, कितना मेहनत करना पड़ता है। यहाँ तो सब राजा है, सबको लगता है कि मैं सर्वोपरि हूँ। और मैं वाला जो परिस्थिति है, लोकतंत्र में मैं नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र में हम होता है, लेकिन यहाँ मैं है। मैं के चक्कर में सब हम नहीं हो पा रहे हैं। और इसी चक्कर में ये गठबंधन जो है, चाहे वो उधर का हो, चाहे इधर का हो, यूपीए का हो या एनडीए का हो, इस सब जगह जो आप टूट देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं वंशवाद का पोषक है। मैं बार बार रिपीट करके कह रहा हूँ, राजनीति, बिहार की राजनीति को अगर सबसे ज़्यादा नुकसान कोई चीज़ अगर पहुँचा रहा है तो वो है वंशवाद, और वो है नेता पुत्रों का विभिन्न दलों के बड़े पदों पर खुद ब खुद स्वघोषित नेता बनकर बैठना और संघर्षशील नेताओं को दरकिनार करके उनको पार्टी से साइड लाइन दिखा देना। ये बिहार के आज देखिए, आज हमारे बीच रघुवंश बाबू चले गए। आज रघुवंश बाबू जैसे लोग होते तो वो सही समय पर सही डिसीजन करते। आज किसी भी पार्टी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जयप्रकाश के सिद्धांत, लोहिया के सिद्धांत, कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांत या श्री बाबू के सिद्धांत पर चलने वाला हो। अब सबका सिद्धांत एक ही है, किसी तरह से, किसी भी प्रकार से, चाहे विचारधारा को तिलांजलि दे देना हो, हमारी सरकार बननी चाहिए, हमको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलनी चाहिए। जाहिर सी बात है कि राजनीति में मित्रता अवसरवाद से ज्यादा कुछ नहीं। यानी सीट की सहमति बन गई तो बल्ले बल्ले, और अगर नहीं बनी तो बाय बाय।